हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा से संबंधित कुछ तथ्य बताने जा रही हूँ। सामान्यतः मैं आपको जो मोस्ट बता रही हूँ वो एग्ज़ाम में आने के थ्रू ही बता रही हूँ कि ये मोस्ट है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। सामान्यतः किसी भी मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण भी साहित्य कहलाता है। साहित्य मनुष्य के भावों और विचारों की समष्टि है। साहित्य की प्रासंगिकता का पहला प्रतिमान है मनुष्य को संवेदनशील बनाने की उसकी क्षमता। साहित्य की प्रासंगिकता का दूसरा प्रतिमान यह है कि वह न सिर्फ वैचारिक स्तर पर प्रगतिशीलता को धारण करता है, अपितु अपने समय की प्रगति विरोधी, रूढ़िवादी तथा यथास्थिति वैचारिकता का पुरजोर खंडन भी करता है। हिंदी साहित्य में मोस्ट है और ये कबीर की पंक्तियां हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रह माना, आपस में दो लड़ते हैं मरम को नहीं जाना। साहित्य की प्रासंगिकता की एक कसौटी यह भी है कि वह समाज में वांछनीय परिवर्तनों के लिए सक्रिय रूप से सहायक हो पाता है। ऐसे ही आगे पंक्तियाँ देखिए आप, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। दिनकर जी की पंक्ति है ये वाली। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज बहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो दिनकर, ये दिनकर की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। ऐसे ही आगे हम जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ देखते हैं। हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद। साहित्य न सिर्फ जीवन का विसंगतियों का चित्रण करता है, बल्कि आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रतिमान भी उपलब्ध कराता है। ये जो पंक्ति है ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, उससे ली गई है। औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ, और अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये कामायनी से ली गई पंक्तियाँ हैं। एक ये भी देखिए आप, प्रेमचंद ने कहा भी है कि इतिहास में घटनाएं एवं तिथियाँ सत्य होती, बाकी सब झूठ, जबकि साहित्य में घटनाएं तिथियाँ झूठ होती हैं। ये प्रेमचंद ने कहा है। तो आगे मैं इसी तरीके से रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी बताती हूँ आपको। रामचंद्र शुक्ल की ये जो पंक्ति है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और ये नगेंद्र ने लिखा है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक एवं वैचारिक परिवर्तन से माना जाता है। तो आप आर्थिक और वैचारिक को याद कर लो, जिसमें भी आर्थिक और वैचारिक आएगा साहित्य वाली पंक्ति में, तो वह नगेंद्र की होगी। ऐसे ही गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, साहित्यिक क्षेत्र में सृजन शक्ति का साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा सांस्कृतिक परंपराओं, युगीन चेतना और क्रिया प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर गति प्राप्त करती है। तो आप इसमें ये दो याद रख लो, नैसर्गिक प्रतिभा और युगीन चेतना, जो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। अब आगे हम इतिहास का अर्थ के बारे में जानेंगे। अभी आप यहीं तक देखिएगा, मैं आगे आपको मोस्ट जो भी पंक्ति लाइन वगैरह होगी उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊँगी। जय श्री कृष्णा।